गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा पास्कल लॉ और गैस लॉ के बारे में। कि जैसा कि हमने पढ़ा है P इक्वल टू रो जी एच और पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो दोनों का अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सिलेंडर में या तो दो चीज़ें फिल हो सकती है। जैसे कोई अगर एक ये सिलेंडर है और दूसरा अगर कोई ये दूसरा सिलेंडर है, दोनों सेम साइज का है, तो इसमें हम अगर पानी भर दें या इसमें हम गैस भर दें तो इसके लिए कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा, इसके लिए कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा। तो हम लिक्विड के लिए हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है रो जी एच और गैस के लिए होता है पी भी इक्वल टू एम आर टी। हमने पढ़ा है, हमें याद होगा। या P इक्वल टू हम कह सकते हैं रो आर टी, टेम्परेचर। तो ये लॉ काम करता है। तो ये कौन सा लॉ है, इसको हम कहते हैं पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, या पास्कल लॉ, और इसको कहते हैं हम गैस लॉ, गैस लॉ। तो हम जानते हैं ये प्रेशर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और इसमें क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर है बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो हम जानते हैं किसी बॉटल में अगर लिक्विड फिल हो, मतलब लिक्विड भरा हो, तो उस पर कौन सा लॉ काम करेगा। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए एक मैं बॉटल है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी फिल कर दिया है, जिसका मैं वर्टिकली खड़ा करके देखता हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे ये जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर इसका है, उसके बाद इसका है 0 आया, फिर इसका है, और ये डाउन जाते 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 स्लो हो गया। जैसे जैसे मतलब ये हाइट घटता जा रहा है वो स्लो होता जा रहा है। कहने का मतलब ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा हाइट, तो फ्री सरफेस से। मतलब अगर किसी भी सिलेंडर में यहाँ तक अगर पानी फिल है और यहाँ पे अगर एक होल है, तो जैसे जैसे ये लेवल यहाँ है तो स्पीड थोड़ा ऐसे है, और जैसे जैसे थोड़ा नीचे आता डाउन जाता होता जा रहा है, ये स्पीड कम होती जा रही है, स्लो होता जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है। इसका मतलब कि ये हाइट है, ये हाइट बढ़ने पे प्रेशर बढ़ रहा है और हाइट घटने पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। या इसको हम यूँ कैसे, अगर 3 होल मैंने लिया है, 3 होल, एक ये होल है एक ये होल है, तो इस पे ये था, दूसरे पे ये था, तीसरे पे इस तरह से था। तो ये प्रेशर मतलब सबसे नीचे वाले पे ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी पेशाब बैठ कर करना चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियों से ये रोकती है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी सिलेंडर में लिक्विड फिल हो तो हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर कोई पोखर है या कोई तालाब है, तो हम डैम को देखते हैं कि इस शेप में बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम प्रेशर बराबर है रो जी एच, तो अगर हाइट 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे फ्री सरफेस पे 0, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा 0। और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे अगर 1 मीटर है, यहाँ पे अगर 2 मीटर है, यहाँ पे अगर 3 मीटर है, तो 1 पे 1 आएगा प्रेशर, 1 रो जी, सेकेंड पे आएगा 2 रो जी, थर्ड पे आएगा 3 रो जी। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे है। इसलिए हम जब कभी भी बांधते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई देते हैं, डेप्थ देते हैं नीचे, उसके बाद आहिस्ते से कम करते जाते हैं और ये ऊपर जाके कम हो जाता है। ये यहाँ तक ही नहीं बल्कि यहाँ तक करते हैं, और इसके लिए हम एक सेंट्रॉयड पढ़ेंगे जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। सेंट्रॉयड का क्या काम है कि मतलब अगर हम यहाँ तक डैम बना देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो कहाँ लगेगा, तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि किसी भी सिलेंडर में अगर लिक्विड फिल होता है तो हम पास्कल का लॉ अप्लाई करते हैं, लेकिन जब किसी भी सिलेंडर में अगर गैस भरा होगा तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, गैस लॉ, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए हम देखते हैं कभी कोई रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग लाइन में कोई गैस फिल करवाने के लिए जाता है तो वो या 2 सिलेंडर होता है, एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर। अगर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में डालना है तो वो या तो बड़े सिलेंडर को हीट करता है तो वो छोटे सिलेंडर में जाता है, या तो छोटे सिलेंडर को कूल किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है, तो वो दूसरे सिलेंडर में जाता है। जैसे ये बड़ा सा सिलेंडर है और ये एक छोटा सिलेंडर है।
अगर इसमें हम गैस डालना है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मतलब जैसे हम अगर टेम्परेचर को अगर हम इसका हीट करेंगे, मतलब गर्म करेंगे, तो ये इसमें जाएगा, या नहीं तो इसको हम रहने देंगे और इसको हम कूल करेंगे, मतलब छोटे सिलेंडर को कूल करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे, तो ये गैस इसमें आएगा। बस इस तो ये किस पे काम करता है, गैस लॉ पे। या हम दूसरा कह सकते हैं, हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और चार्ल्स लॉ होता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। हमने मैथ में के डिपार्टमेंट में हमने पढ़ा था कि जब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, हमें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कभी भी ऐसे होता है, और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे होता है, ये हमेशा ऐसे होता है। तो इन्वर्सली वाला फंडा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बॉयल्स लॉ का कैसे होगा, ये ऐसे होगा, और चार्ल्स लॉ कैसे होगा, ये ऐसे होगा। किसके किसके बीच, P और V के बीच, और ये P और T के बीच। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने P इक्वल टू रो जी एच पढ़ा है, तो हम पढ़ के जाएंगे प्रेशर और हाइट के बीच जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे जाएगा। तो ये पढ़ के जाते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल में क्या आ जाता है कि प्रेशर और डेंसिटी के बीच कौन सा ग्राफ होगा, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम जानते हैं कि मैथ के डिपार्टमेंट में हमने पढ़ा था कि जब y इक्वल टू एक्स ग्राफ है तो ऐसे जाएगा, तो हमेशा जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो ऐसे जाएगा। g का ग्राफ है ये, तो g तो कांस्टेंट है, इसी तरह यहाँ r कांस्टेंट है। दूसरा इसमें हो गया डेंसिटी, इसमें भी है, तो इसमें भी डेंसिटी का ग्राफ कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, डेंसिटी और टेम्परेचर गैस के केस में, और लिक्विड के केस में है डेंसिटी और हाइट। तो अगर इसमें वाटर फिल हो लिक्विड, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, 1000, और इसमें गैस फिल हो, तो अगर हम ये भी देखते हैं कि जैसे किसी भी सिलेंडर में R22 है, या R134 है, या R12 है, तो किसी को कम ठंडा करने पे भी वो गैस इसमें फिल हो जाता है, किसी में ज़्यादा ठंडा करने पे तो वो डेंसिटी का फंडा होता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसे कम कूल करना पड़ेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसे ना पड़ेगा।